नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राजपूती कुर्ती की कटिंग करना। तो पहले हम कुर्ती से माप लेकर फिर इंची टेप से माप लेकर मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में जमा लेना है और कुर्ती को हम इसके ऊपर डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे, एकदम अच्छी तरीके से सेट करेंगे। और अब हमें शोल्डर का माप लगा लेना है और फिर आर्म होल का अच्छी तरीके से सेट करके, और अब हम चाक का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको जो हमारा कुर्ती का माप है उसे अलग कर देना है। अब मैं आपको इंची टेप से बताऊंगी। तो ये 34 के साइज की है, तो इसका शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और आर्म होल मैंने 7.5 इंच लिया है। इस तरीके से 7.5 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों निशान को मिला देना है। इस तरीके से अब हमें, जैसे हमारे 34 का साइज है, तो हमें 9 इंच इसकी चौड़ाई प्लस 1.5 इंच सिलाई के लिए, और ये चेस्ट का निशान है जो 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच, और ये हमारे यहाँ चाक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चाक की चौड़ाई है 8.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो चाक की लंबाई रखी है हमने 7 इंच नीचे से, और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच रखी है। इस तरीके से निशान लगाने हैं और 1.5 इंच की गोलाई देनी है यहाँ पर हमें आर्म होल की तरफ, और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हमें ये सभी निशान मिला देने हैं और जिस तरीके से हमारे कमर की गोलाई और चाक का निशान है उसे गोलाई से मिला देना है। इस तरीके से, और यह इस तरीके से हमें निशान लगाने के बाद अब हमें आगे के गले का माप, तो ये मैं 9.25 इंच पर गले की लंबाई ले रही हूँ और गले की चौड़ाई है वो मैं 4 इंच पे ले रही हूँ। तो ये पहले हम एक बॉक्स रेडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी गोलाई किस तरीके से लेते हैं ये सब बताऊंगी। तो पहले आपको 9x4 का बॉक्स रेडी करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब जो 3 इंच वाला निशान लगाया था उसको हमें 1.5 इंच के निशान से मिलाना है इस तरीके से तिरछा, और अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो हमें गोलाई यहाँ पर 1.5 इंच की देनी है। इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और अगर आपके पास इस तरीके का स्केल है तो आप इससे आसानी से गोलाई दे सकते हो, वरना आप हाथ से भी एकदम आसानी से गोलाई दे सकते हो इस तरीके से। और ऊपर की साइड हमें आधा इंच पर गोलाई देनी है इस तरीके से। गोलाई से
निशान लगा लेने हैं। एकदम अच्छी तरीके से गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें आर्म होल और चाक की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग हम लास्ट में करेंगे क्योंकि आगे और पीछे का पार्ट दोनों साथ में है। तो अब जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे, उसको एकदम बराबर कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने निशान लगाया था उसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये 34 के साइज की कुर्ती है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। ये दोनों पार्ट एक साथ में है तो इसको अलग करेंगे। और जो हमने कुर्ती के आगे का गला कटिंग किया था उसकी कटिंग करेंगे। अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब हमने जिस तरीके से गले की गोलाई दी थी उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल की तरफ हमें जो आधा इंच की छंटाई करनी है। ये 34 का साइज है तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 34 और 35 दोनों में ये साइज आप काम में ले सकते हो। एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और यहाँ पर हमें आधा इंच की गोलाई दे देनी है। अब हम जो बैक पार्ट है कुर्ती का उसमें हम पीछे की साइड छोटा सा गला कटिंग करेंगे ताकि हम जब मगजी लगाए तो वो एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें छोटा सा गला कटिंग कर देना है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।